अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पुराना मज़हब कौन सा है? क्या इमारतें, मंदिर या किताबों की उम्र से किसी मज़हब की सच्चाई साबित होती है, या फिर सच्चाई इस पैगाम में है जो इंसानियत को एक खुदा की तरफ बुलाता है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्लाम जो एक खुदा की इबादत का पैगाम है, न सिर्फ कदीम तरीन है बल्कि सच्चाई का वाहिद रास्ता भी है। तो आखिर क्या सबूत हैं जो उसे साबित करते हैं? चलें एक दिलचस्प सफ़र शुरू करते हैं, जहां हम तारीख़, हक़ाइक़ और ईमान की रोशनी में राज खोलेंगे। वीडियो के आखिर तक रुकें, क्योंकि आपको ऐसी बातें मालूम होंगी जो आपके दिल और दिमाग को छू लेंगी। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस्लाम क्या है। इस्लाम का मतलब है सर तस्लीम खम करना, क्या अल्लाह के सामने झुकना। ये कोई नया मज़हब नहीं, बल्कि वो पैगाम है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने दिया। सिर्फ़ एक खुदा की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। कुरान पाक में सूरह बकरा आयत 132 में अल्लाह फरमाते हैं, यानी हज़रत इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को नसीहत की कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन चुन लिया, सो तुम इस हाल में मरना कि तुम मुसलमान हो। ये आयत बताती है कि इस्लाम कोई नया नाम नहीं, बल्कि ये वो रास्ता है जो हर नबी ने अपनी कौम को दिखाया। दोस्तों, एक सवाल, क्या किसी मज़हब की इमारतों या किताबों की उम्र उसकी सच्चाई का पैमाना है? हिंदू दोस्त अक्सर कहते हैं कि उनके पास पुराने मंदिर हैं, वेद हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं, लेकिन क्या ये सबूत है कि उनका मज़हब सबसे पुराना या सच्चा है? हकीकत ये है कि इमारतें बनती हैं, टूटती हैं और दोबारा बनती हैं। काबा शरीफ जो दुनिया की कदीम तरीन इबादत गाह है, उसे भी कई बार दोबारा तामीर किया गया। कुरान पाक में सूरह बकरा आयत 127 में जिक्र है कि हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियादें उठाईं, लेकिन इससे भी पहले रवायात के मुताबिक काबा को फरिश्तों ने बनाया था। दूसरी तरफ मंदिरों या वेदों की उम्र से ये साबित नहीं होता कि उनका पैगाम दुरुस्त है। अगर कोई किताब सितारों या ज़मीन के बारे में बात करती है, तो क्या वो सच्चाई की दलील है? नहीं, सच्चाई इस पैगाम में है जो इंसान को एक खुदा की तरफ ले जाए, ना कि बुतों या मखलूक की इबादत की तरफ। कदीम हिंदू मत की बाज़ किताबों जैसे कि ऋग्वेद में एक खुदा का तस्वुर मिलता है। मिसाल के तौर पर ऋग्वेद में कहा गया, एक सच्चाई को अक्लमंद लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। ये इशारा एक खुदा के तस्वुर की तरफ हो सकता है जो इस्लाम के पैगाम से मिलता जुलता है। क्या ये मुमकिन है कि ये पैगाम किसी नबी ने दिया हो जो बाद में बदल गया? अब सवाल ये है, क्या कुरान, तौरात या इंजील से पहले कोई किताब इस्लाम का जिक्र करती है? दोस्तों, इस्लाम एक अरबी लफ्ज़ है जो कुरान के नज़ूल के बाद उस दीन का नाम बना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले ये पैगाम नहीं था। इस्लाम का बुनियादी पैगाम एक खुदा की इबादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। कुरान पाक में सूरह अल-आराफ आयत 172 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी अल्लाह ने बनी आदम से कह लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा, हाँ, हम गवाही देते हैं। ये आयत बताती है कि खुदा की शनाख्त इंसान की फितरत में है। क्या कोई पुरानी किताब है? बदकिस्मती से कदीम दौर की बहुत सी किताबें या तो ज़ाया हो गई या उन्हें तब्दील कर दिया गया, लेकिन कुछ असारे कदीमों के शवाहिद हैं जो एक खुदा के तस्वुर की तरफ इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पर मिस्र की कदीम तहज़ीब में अतून नामी एक खुदा की इबादत का जिक्र मिलता है जो एक खुदा के तस्वुर से मिलता जुलता है। यह 1300 कबल मसीह की बात है। दी हाइम टू दी एटिन। मज़ीद बरा ज़रतीशी मज़हब की किताब ओस्ता में भी एक खुदा यानी अहूरा मज़दा का जिक्र है। अगरचे ज़रतीशी मज़हब अब तब्दील हो चुका है, लेकिन इसका असल पैगाम एक खुदा की इबादत से शुरू हुआ था जो इस्लामी अकीदे से मिलता जुलता है। दोस्तों, असल बात यह है कि मज़हब की सच्चाई इमारतों, किताबों या आसार से नहीं, बल्कि उसके पैगाम की सदाकत से साबित होती है। अगर कोई मज़हब बुतों की इबादत सिखाता है, तो क्या वो फितरत के मुताबिक है? नहीं, इंसान की फितरत एक खुदा की तरफ राग़िब होती है। इस्लाम कहता है, अपने दिल से पूछो, अपने अक्ल से सोचो, क्या ये मुमकिन है कि कायनात का कोई खालिक ना हो?
قدیم ہندو مت کے فلسفی جیسی آدی شنکر آچاریہ نے بھی ادویت ویدانیت میں ایک خدا کے تصور کی بات کی جو بت پرستی سے ہٹ کر ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام کسی نبی کا دیا ہوا ہو؟ دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ اسلام نہ صرف قدیم ترین ہے بلکہ ایک سچائی کا واحد راستہ بھی ہے۔ یہ پیغام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہر نبی نے اسے آگے بڑھایا۔ عمارتیں، مندر یا کتابیں سچائی کا پیمانہ نہیں بلکہ وہ پیغام ہے جو آپ کے دل کو سکون دیتا ہے اور عقل کو مطمئن کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ بحث کرنے سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، قرآن پڑھیں، اس کی آیات پر غور کریں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ سچائی کیا ہے۔ دوسروں کو عقل اور محبت سے سمجھائیں کیونکہ اسلام محبت اور امن کا دین ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ اس موضوع پر سوچتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری اگلی ویڈیو نہ چھوڑیں۔ آئیے مل کر سچائی کی روشنی پھیلائیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم۔